Hello bachcho, let's see this question, and here this question says explain by giving example that multinational corporation are spreading their production in different way. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एग्जाम्पल के साथ बताओ कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश करती है। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी में बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन। मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर सकती है, वो क्या अपनी लोकल कंपनी को खरीद सकती है और फिर अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड कर सकती है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में आई और इंडिया की कोई कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया और फिर अपना प्रोडक्शन करना शुरू किया। देखो इसका इसका क्या होता है, इससे क्या होता है ना कि लोकल कंपनी का तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया और मल्टीनेशनल कंपनी अपने नाम से सामान को बेच रही है। तो इसमें लोकल कंपनी की पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ये सबसे पहला तरीका है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ाती है। दूसरा है द मल्टीनेशनल कंपनी provide efficient managerial and advanced technology for faster production and efficient use of resources. Hence, they set up joint production unit with local company. अब दूसरा तरीका क्या है कि अब की बार मल्टीनेशनल कंपनी किसी लोकल कंपनी को खरीदेगी नहीं, बल्कि उससे हाथ मिला लेगी और फिर दोनों मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। इस जब जॉइंट सेटअप में क्या होता है, जब मिलकर प्रोडक्शन की जाती है तो मल्टीनेशनल कंपनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अपना एडवांस टेक्नोलॉजी और अपना मैनेजरियल सेटअप लेकर आती है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ वो एफिशिएंसी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो लोकल कंपनी होती है वो तौर तरीके जो होते हैं अपने देश के उनको साथ लेकर चलती है। तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो इससे दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लोकल कंपनी को भी फायदा होता है और मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका होता है जिसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक देश में आकर अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती है। तीसरा तरीका है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो क्या करती हैं, वो आ जाएंगी किसी दूसरे देश में, डेवलपिंग कंट्री में आ जाएंगी और फिर वहाँ के जो लोकल यूनिट्स हैं ना या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर देकर सामान बनवाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अमेरिका की अगेन कोई अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में आई, शूज़ बनाती है वो। ठीक है, इंडिया में आने के बाद उसने देखा कि इंडिया का मार्केट शूज़ को लेकर बहुत बड़ा है, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो अपना यूनिट बड़ा सा स्टैब्लिश करेगी और फिर इस यूनिट की मदद से जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है ना जो शूज़ बना सकते हैं उनसे कांटेक्ट करेगी, उनको रॉ मटेरियल दे देगी, उनको टेक्नोलॉजी छोटी मोटी जो भी आइटम है वो दे देगी। ठीक है, और फिर ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर से सामान लेकर उनको अपना उन पर अपना नाम का लेबल लगा के फिर उसे मार्केट में बेचेगी। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि घरों में लोगों ने काम करना शुरू किया, लोग बॉल बनाते हैं, ठीक है, और बॉल बनाते हैं किसी बड़ी कंपनी के लिए, हो सकता है वो बड़ी कंपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो बॉल तो नॉर्मल लोगों ने बनाई, लोकल लोगों ने, और फिर उसको मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया। बदले में मल्टीनेशनल कंपनी ने इन बॉल प्रोड्यूसर्स को पैसे तो दिए, लेकिन बाद में उस बॉल पर अपना लेबल लगा के उसको और महंगे दामों पर बेचा। इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रॉफिट भी अर्न करती है और प्रोडक्शन को बढ़ाती भी है। तो ये तीसरा तरीका होता है जिसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करने की कोशिश करती है। तो ये अलग अलग तरीके थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।